नोशन मेरा फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल है और इसका वन ऑफ द मेन रीजन है इसका डाटाबेस फीचर। ये नोशन का सबसे पावरफुल फीचर है और इसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का प्रोडक्टिविटी सिस्टम बहुत इजीली बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप अपनी प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए सिस्टम बना सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए नोट्स या फिर एग्जाम या असाइनमेंट ट्रैकर बना सकते हो। अगर आप जॉब या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो तो उसको ट्रैक करने के लिए आप डाटाबेस बना सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप उसके लिए अलग-अलग टाइप के डाटाबेस बना सकते हो। और अगर आपको पर्सनल लाइफ मैनेज करनी हो तो उसके लिए भी आप अलग-अलग टाइप के डाटाबेस बना सकते हो। लाइक जर्नलिंग, मूवी ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर, गोल्स ट्रैकर। सो ये सब बनाना पॉसिबल है नोशन डाटाबेस की हेल्प से। नमस्ते, मेरा नाम पवन कुशवाहा है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोशन डाटाबेस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या-क्या हैं और इसे कैसे क्रिएट करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए किसी भी तरह का कस्टमाइज्ड डाटाबेस बना पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, डाटाबेस यूज करना आपकी नोशन प्रोडक्टिविटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। डाटाबेस देखने में बिल्कुल टेबल के जैसा रहता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी रीडिंग लिस्ट को मैनेज करने के लिए एक डाटाबेस बनाया है। इसमें जो अलग-अलग कॉलम्स हैं, वो अलग-अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में अलग-अलग बुक्स हैं और ये बुक्स किस गोल को फुलफिल करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई है। और ये किस टाइप का लर्निंग मटेरियल है, उसके लिए मैंने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई है। और ये किस स्टेज में है, मैंने स्टार्ट किया या फिर इन प्रोग्रेस है या फिर मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसके लिए मैंने एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी बनाई है। इससे रिलेटेड कोई लिंक है, तो उसके लिए मैंने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई है। और ये किस डेट को मैंने फिनिश करा है, उसके लिए मैंने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई है। अगर मुझे इस लिस्ट में कोई नया बुक ऐड करना है, तो मैं सिंपली प्लस न्यू पेज वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक नई एंट्री ओपन हो जाएगी। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ और ये किस गोल को फुलफिल करता है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये किस टाइप का है, वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी स्टेटस में मैं यही रहने देता हूँ, नॉट स्टार्टेड। और जिस डेट को ये फिनिश होगा, वो डेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब चलिए देखते हैं कि इस तरह का डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए एक नया पेज बना लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ रीडिंग लिस्ट और यहाँ पर एक अच्छा सा आइकन लगा देते हैं। अब डाटाबेस ऐड करने के लिए मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा बैकस्लैश और टाइप करेंगे डाटाबेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ डाटाबेस क्रिएट करने के दो ऑप्शन हैं। पहला है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये इसी पेज के अंदर क्रिएट होगा और फुल पेज का मतलब है ये एक सेपरेट पेज में क्रिएट होगा। और ये सारे जो ऑप्शन हैं वो डाटाबेस के अलग-अलग व्यू हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी मैं इनलाइन डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और इस डाटाबेस को नाम दे देता हूँ बुक समरीज। अब ये जो पहला कॉलम है ये हमारा प्राइमरी कॉलम है। इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइटल। कुछ बुक मैं एग्जाम्पल के लिए ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आगे की चीजें अच्छे से समझा पाऊँ। अब ये सारे बुक्स किस कैटेगरी से रिलेटेड हैं उसे बताने के लिए एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अलग-अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। अगर काफी सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो मल्टी सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर स्टेटस शो करना हो तो स्टेटस टाइप की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अगर डेट दिखाने हो तो डेट टाइप की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फाइल और मीडिया टाइप की प्रॉपर्टी है। यूआरएल अगर ऐड करना है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल या फिर फ़ोन टाइप की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी के लिए मैं सेलेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन ऐड करने का एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर जितने चाहें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और जो भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे टाइप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइनेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो फाइनेंस टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से जितने चाहें उतने ऑप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फिर एक स्टेटस टाइप की प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ऑप्शन रहते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं या फिर इन्हें एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। उसके बाद मैं एक डेट टाइप की प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ फिनिश डेट।
उसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई लिंक है तो उसके लिए एक लिंक टाइप की प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेते हैं। अब इन बुक्स की प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ जिस भी कैटेगरी से ये रहेंगे। अब इस लिस्ट में आप जितने चाहें उतने बुक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ प्लस न्यू पेज पे क्लिक करके। और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप जितने चाहें उतने प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब इस डाटाबेस में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे एक पेज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये एक पेज खुल के आ जाएगा और ये एक नॉर्मल पेज की तरह है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप का ब्लॉक ऐड कर सकते हो। आप इसको बेसिकली नोट्स बनाने के लिए या फिर समरी वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुक की 3 मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग लिखनी हो या फिर बुक को 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो या फिर अगर समरी बनानी है, तो कुछ इस तरह का नोट्स बना सकते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है। और इस पेज की प्रॉपर्टी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मान लो सेम पैटर्न मुझे हर पेज में रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल ये सारे बुक समरीज है और सब में मुझे इसी टाइप का नोट बनाना है। तो मैं इन सबको एक टेम्पलेट बना सकता हूँ और मैं इन सबको एक क्लिक में इन सब पेजेस में ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कोई दूसरा पेज ओपन करते हैं और यहाँ पर क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इस पेज को मैं नाम दे देता हूँ बुक समरी टेम्पलेट और यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं तो आप जब भी कोई नया पेज ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर बुक समरी टेम्पलेट नाम से एक टेम्पलेट ऑलरेडी बन गया है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उस टेम्पलेट में जो भी कंटेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। इसी तरह मैं हर पेज में इसे रिपीट कर सकता हूँ। अब इन सब वेब पेजेस में कंटेंट फिल करने का एक और मज़ेदार तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ तो आप इसमें देखोगे कि इसमें ऑलरेडी एक प्यारा सा बुक समरी ऐड है। ये बेसिकली मेरा कंटेंट नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा है। ये बेसिकली मैंने जो इंटरनेट पे वेब पेज रहते हैं, जो बुक समरीज रहती है, उसको मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट किया है। ये कैसे करना है? तो ये आप कर सकते हो नोशन वेब क्लिपर की हेल्प से। ये नोशन का ऑफिशियल एक्सटेंशन है। इसे कैसे यूज करना है और कैसे इसकी हेल्प से किसी भी वेब पेज को अपने नोशन अकाउंट में इंपोर्ट करना है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस तरह इंटरनेट से वेब पेज को इंपोर्ट करने का फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अपने हिसाब से चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकते हो। जब आप इस लिस्ट में चीज़ें ऐड करते जाओगे, तो एक टाइम के बाद ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ और ऑप्शन बताता हूँ। पहला है सर्च। आप इस डाटाबेस में किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ सर्च पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एटॉमिक हैबिट बुक सर्च करनी है, तो यहाँ पर एटॉमिक टाइप करूँगा तो ये बुक सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस से रिलेटेड बुक्स सर्च करने हैं, तो यहाँ पे मैं बिजनेस टाइप करूँगा तो बिजनेस से रिलेटेड जितने बुक्स हैं वो सारे यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे। दूसरा है सॉर्टिंग। तो उसके लिए यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बुक को सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर आप चाहें तो किसी और प्रॉपर्टी को भी सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और नेक्स्ट है फ़िल्टर। तो उसके लिए आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो इन प्रोग्रेस वाली बुक्स हैं वही यहाँ पे दिखें, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल के अकॉर्डिंग भी एक फ़िल्टर लगाना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि केवल बिज़नेस और मार्केटिंग से रिलेटेड जितने बुक्स हैं वही यहाँ पे दिखें, तो आप देख सकते हैं इसने पूरा डाटाबेस फ़िल्टर कर दिया है। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। नोशन डाटाबेस का एक और मज़ेदार फीचर है इसका अलग-अलग व्यू। फॉर एग्जांपल अभी ये जो डाटाबेस मैंने बनाया है, ये टेबल व्यू में है। बट अगर मैं चाहूँ तो इसी सेम चीज़ को गैलरी व्यू में देख सकता हूँ, अगर मुझे विजुअली चीज़ों को देखना है तो। और इन सब पेजेज़ में जो फर्स्ट इमेज होगा, वो यहाँ कवर के रूप में दिखेगा। अभी इन सब पेजेज़ में कुछ इमेज ऐड नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ ब्लैंक दिख रही है। और यही सेम डाटाबेस को मैं कैलेंडर व्यू में भी देख सकता हूँ। यहाँ मैंने इन सब में फिनिश डेट ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे कैलेंडर व्यू में दिखाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये बुक मैंने इस डेट को फिनिश करा था। उसके बाद इसी डाटाबेस को मैं चार्ट व्यू में भी देख सकता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये किस टाइप का चार्ट होगा, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमें क्या चीज़ें शो करनी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं टाइप के अकॉर्डिंग इस चार्ट को देख रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो गोल के अकॉर्डिंग या किसी और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को देख सकता हूँ। अगर मुझे कोई नया व्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और किस टाइप का व्यू मुझे क्रिएट करना है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे बोर्ड व्यू बनाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेटस। तो आप देख सकते हो कि ये डाटाबेस अभी स्टेटस के अकॉर्डिंग ग्रुप हो गया है। जो नॉट स्टार्टेड वाले बुक्स हैं, वो इस कॉलम में दिख रहे हैं, और जो इन प्रोग्रेस वाले हैं, वो सारे इस कॉलम में दिख रहे हैं, और जो बुक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो सारे इस कॉलम में दिख रहे हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो इसे किसी और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ग्रुप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोल, तो आप देखोगे कि अलग-अलग गोल के अकॉर्डिंग सारे बुक्स ग्रुप्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी शो करनी है, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर केवल एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है, जो बुक का नाम है वो। बट मैं चाहूँ तो इसका स्टेटस भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करनी है, वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ये तो हुआ मैनुअल डाटाबेस बनाने का तरीका। बट अगर आप चाहें तो नोशन एआई की हेल्प से भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर बैकस्लैश डाटाबेस टाइप करता हूँ और इस बार मैं फुल पेज डाटाबेस चूज करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये एक सेपरेट पेज में ओपन हुआ है, और यहाँ बिल्ड विथ एआई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि मैं किस टाइप का डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ आई एम अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड आई वांट टू ट्रैक माय कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस, क्रिएट अ डाटाबेस फॉर दिस। डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा और मुझे एक अच्छा सा डाटाबेस बना के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने प्यारा सा कंटेंट क्रिएशन ट्रैकर बना के दे दिया है, और ये उसने खुद से अलग-अलग प्रॉपर्टीज ऐड करी है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो का टाइटल है, ये उसका स्टेटस है कि वो किस स्टेज में है, और ये उसकी कैटेगरी, उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। उसके बाद पब्लिश डेट की प्लानिंग और एक्चुअल पब्लिश डेट, वीडियो की लेंथ, थंबनेल का यूआरएल। ये अलग-अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है जो नोशन एआई ने खुद से डिसाइड करा है। जो भी प्रॉपर्टीज आप डाटाबेस में ऐड करना चाहते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसने ऑटोमेटिकली अलग-अलग व्यू भी यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। आप कौन सा व्यू रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद डन पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हो कि एक प्यारा सा डाटाबेस इसने विद इन मिनट क्रिएट करके दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अब मान लो इसी डाटाबेस को मुझे दूसरे पेज में देखना है या फिर नोशन में किसी और जगह पे देखना है, तो वो कैसे करें? अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो दोनों अलग-अलग डाटाबेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? चलिए देखते हैं। तो सपोज़ इसके अंदर जो डाटाबेस है, वो मुझे यहाँ देखना है। तो उसके लिए मैं बैकस्लैश डाटाबेस प्रेस करता हूँ और स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लिंक्ड व्यू ऑफ डाटाबेस। इस पे क्लिक करते हैं और कौन-सा डाटाबेस मुझे लिंक करना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे इस डाटाबेस को देखना है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और इस डाटाबेस में 4 व्यू हैं। आप देख सकते हो इसमें 4 व्यू हैं। तो इसमें से मुझे कौन-सा व्यू देखना है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये सेम डाटाबेस है, पुराना वाला। मैंने नए से नहीं बनाया है। और अगर आप इसका और भी व्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और कौन-सा व्यू देखना है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे इस डाटाबेस का व्यू चाहिए, और सपोज़ मुझे कंटेंट पाइपलाइन देखना है, इसका ये वाला व्यू। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि इसका ये वाला जो व्यू है, वो एज़ इट इज़ मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। ऐसा करने का एक और तरीका है, सपोज़ ये डाटाबेस है और मुझे इस डाटाबेस को किसी दूसरे पेज में देखना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सपोज़ उस डाटाबेस को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो यहाँ आके मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल वी, तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक डाटाबेस व्यू का, और अगेन कौन सा व्यू हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर गैलरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कैलेंडर व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर चार्ट व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टेटस व्यू शो कर सकता हूँ। तो लेट्स से टेबल व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कोई नाम दे देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये डाटाबेस यहाँ पे शो हो रहा है।
तो ये था ऑल अबाउट नोशन डाटाबेस। बट अगर आपको नोशन में और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, तो आपको ये 5 फीचर अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तभी आप नोशन को और ज़्यादा फास्टर और स्मार्टर तरीके से यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको नोशन के बारे में और सीखना है, तो हमारी नोशन वाली प्लेलिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज डले हुए हैं और इन फ्यूचर में उसमें काफ़ी सारी और रिसोर्सेज ऐड करता जाऊँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।